परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी तुम ये लेक्चर देख रहे हो, जिस टाइम लेक्चर आता है उस टाइम तो देखते नहीं हो, है ना। कई बच्चों के मैसेज में देखता हूँ, भाई सर रात के 12 बज रहे हैं एंड वी आर वॉचिंग द लेक्चर, है ना। तो सुबह उठ के देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, रात को देख रहे हो, जब भी देख रहे हो तब के लिए तुम्हारे लिए हाथ जोड़ के ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो जैसा कि तुमने सुना कि अगर एक परिंदे ने पर फैला लिए हैं तो वो अपने मंजिल पे जाएगा ही जाएगा, चाहे एक उड़ान भर के जाए चाहे दूसरी उड़ान भरे, लेकिन अगर इरादा कर लिया है तो वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा ही, ठीक है। आगे, बिल्कुल आगे जाके बॉटनी में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जहां पे हम ये देखते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एक चैप्टर आएगा आगे। उस चैप्टर में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन करते हैं। अब माइग्रेशन छोटा मोटा नहीं होता, पता नहीं कितने किलोमीटर्स का माइग्रेशन होता है। कई कई 100 किलोमीटर के माइग्रेशंस हैं, कहीं 500 किलोमीटर्स के माइग्रेशन है। तो वो चलते 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 बीच रास्ते में नहीं छोड़ते, अरे यार चलो लौट ही चलते हैं, माइग्रेशन पूरा करेंगे। तो इमेजिन करो, जब एक एनिमल अगर अपने एक डेस्टिनेशन से निकलता है, अपने एक पॉइंट से निकलता है और उसे अपने डेस्टिनेशन पर जाना है, तो जब एक एनिमल नहीं थक रहा, वो अपना हौसला बुलंद करके चल रहा है, तो तुम क्यों थक रहे हो। बिल्कुल एकदम एनिमल से तो हम हमेशा हमेशा समझाया जाता है ना कि देखो जानवर प्रवृत्ति से तो हमें आगे बढ़ना है, तो जब वो इतना बुलंद हौसला करके आगे जा सकते हैं तो हम तो और ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है ना। तो हमें भी अपने मंजिल तक पहुंचना है, हमें भी नीट क्रैक करना है और एक अच्छा कॉलेज पाना है, ठीक है। सो विद दिस नोट, योर अग्रिम सर वेलकम्स यू टू योर द्रोणा बैच। रट चुका है तुम्हें मेरा डायलॉग, वही डायलॉग मेरे हर लेक्चर में सेम रिपीट करता हूं, अच्छे से रट चुका है ना, वेरी गुड। सो आई वेलकम यू ऑल। एकदम फ्रेश होके बैठ जाओ सारे के सारे, नींद झपकी आ रही है, मुंह हाथ धो के एकदम बिंदास होके बैठो, सही है। सब पैटर्न तुम्हें पता है, वेरी गुड। कई लोगों ने, मेरे को पता है, मुझे पता है कई लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास के नोट्स खोल के रख लिए हैं, वेरी गुड। तो चलो लास्ट क्लास के नोट, हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास पोलन ग्रेन रेडी हो चुका है, एम्ब्रियो सैक रेडी हो चुका है, एग रेडी है। पोलन ग्रेन अगर 60% एंजियोस्पर्म का था तो अभी वो 2 सेल्ड स्टेज पर है, और अगर 40% एंजियोस्पर्म है तो उसके अंदर मेल गैमेट भी बन चुका है, 3 सेल्ड स्टेज पर है। फिर हमने क्या कहा था कि वो जो गैमीट है या जेनरेटिव सेल है वो तो पोलन ग्रेन के अंदर है, उसे हमें एंथर से स्टिग्मा पर भेजना है। इतनी प्रोसेस का क्या नाम था। एंथर से पोलन ग्रेन निकला, स्टिग्मा पर जाके गिर गया, इतनी प्रोसेस का नाम बस क्या था, वेरी गुड, पॉलिनेशन नाम था इसका। अब हमने कहा था अगर ये पॉलिनेशन उसी फ्लावर के अंदर हो रही है, विद इन द सेम फ्लावर, तो ऑटोगैमी, उसी प्लांट के एक फ्लावर से निकला उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गया है। गाइटोनोगैमी या जीटोनोगैमी, जो बोलना है तुम्हारी श्रद्धा, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना, मुश्किल नहीं है याद रखना। और उस फ्लावर से एंथर निकला, दूसरे प्लांट के फ्लावर में गया है, तो वो था हमारा जीनोगैमी। जेनेटिक वेरिएशन सिर्फ कहां आ सकती है, करेक्ट, जीनोगैमी में। मोनोशियस प्लांट है वो, सपोज कुकुरबिट्स मोनोशियस है, क्या दिखाएगा, ऑटोगैमी दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, गुड। वो जीटोनो या जीनोगैमी दिखाएगा, बहुत सही बात है ना, गुड, याद है तुम्हें। फिर हमने कहा था डायोशस है तो खाली जीनोगैमी दिखाएगा, और एक बाइसेक्सुअल प्लांट ऑटो, जीटोनो, जीनो कुछ भी दिखा सकता है। जीटोनो के लिए 2 बातें याद रखी थी, अगर जेनेटिकली है तो ऑटोगैमी, और फंक्शनली है
तो क्रॉस एलोगैमी, ट्रू एलोगैमी जीनो, ट्रू ऑटोगैमी ऑटोगैमी। ठीक है, चलो फिर हमने क्या कहा था, कुछ मेथड ऐसे हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। कोई भी दूसरे मैकेनिज्म को इनहिबिट करने के मकसद से नहीं बनाया गया है। ठीक है, इतना हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। सॉर्टेड है दिमाग में? सॉर्टेड है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो सर लास्ट क्लास क्लियर है, डाल दो लास्ट क्लास क्लियर है। सॉर्टेड कुछ भी कुछ तो लिखो कि लास्ट क्लास तुम्हें समझ में आ चुकी है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, कई बच्चों के मैं कमेंट्स देख रहा था कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो मैं ये क्वेरी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में वीडियो में बता दूंगा कि कब तक ये सारा खत्म होगा। एक्सपेक्टेड है मुझे शायद नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, कंफर्म्ड वाला नेक्स्ट क्लास की लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो एक ये क्वेरी मैं बहुत बार देख रहा था बच्चों की। फिर इस चैप्टर में अब हमने बस ये पढ़ा था कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे कैसे हो रहा था, वो पढ़ लिया। एनसीईआरटी कल हमने पढ़ी थी, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पढ़ा था कि ये पोलन ग्रेन किस जरिए से जा सकता है, व्हाट कुड बी द मीडियम। एक बच्चे का मैंने कमेंट ये भी पढ़ा था कि सर आप हिंदी बोलते हैं, जब तक मैं समझता हूं फिर आप इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। तो देखो, मैं हमेशा एक हिंदी और एक इंग्लिश की लाइन बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे प्यारे प्यारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन के भी हैं, तो अगर पूरी हिंदी बोलता रहूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा उनको। तो एक लाइन हिंदी एक लाइन इंग्लिश ऐसे ही चलता रहता है सारा। तो हमने ये देखा था कि जो ट्रांसफर होना है पोलन का, हमने कहा था वो वाटर से हो सकता है, विंड से हो सकता है, या एनिमल्स से हो सकता है। अब एनिमल बोलने पर देखो एनिमल किंगडम कितना बड़ा हो जाता है ना, तो हम देखेंगे क्या क्या उसमें तरीके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर चलेगा, वो लेक्चर हमारा टॉपिक पे चलेगा फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का आज हम सारा अध्ययन करेंगे। सारी चीज हम इसके बारे में आज कवर करेंगे। ठीक है, सॉर्टेड? करें स्टार्ट। आज की डेट डाल लो, आज की डेट डाल लीजिए। सेम इंस्ट्रक्शन घर वालों को बोल दीजिए कि अब हम पढ़ने बैठ रहे हैं। हम 1-1.5 घंटे बाद पढ़ के अपना फटाफट एक बार कॉपी देख के, जब पूरी क्लास हो जाती है, नोट्स बन जाते हैं ना, तो वीडियो रोकने के बाद एक बार बस कॉपी में वापस एक एक लाइन बस देख लिया करो कि यार किया क्या था। हमेशा लाइफ में ना हर चीज करने के बाद उसका एक सेल्फ एक रिफ्लेक्शन जरूरी होता है कि व्हाट डिड यू डू, आपने किया क्या था अभी अभी, और मन में उसको एक बार आंख बंद करके रिवाइज करो और फिर वापस से मौज मस्ती गाना चूना जो करना है करो। सही है, करें? चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, डेट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट, और फिर उसमें लिखिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। लिखो चलो डेट डाल के, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जब हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं ना बेटे, तो सबसे पहले हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, क्या माध्यम है, क्या जरिया है उसका। तो अगर कोई नॉन लिविंग एजेंट है, हम एबायोटिक वर्ड कब लगाते हैं? नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं। और जब हम बोलते हैं बायोटिक तो हम क्या लगाते हैं वहां पे? लिविंग। बायोटिक के लिए हम लिखते हैं लिविंग। तो या तो कोई नॉन लिविंग चीज पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करा रही है, या फिर कोई लिविंग चीज पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करा रही है। तो 2 एजेंट हमने लिखे, एबायोटिक एंड बायोटिक। जब हम एबायोटिक के अंदर जाएंगे तो 2 एजेंट पढ़ेंगे, या तो हवा से जाएगा, विंड हम इसलिए लिखते हैं थोड़ी तेज हवा
इज अ विंड, है ना। हवा तो नॉर्मली भी चल रही है बट पता थोड़ी चल रहा है ना। कई बार आप बोलते हो ना, तुम तो बिल्कुल मेरी जिंदगी में हवा जैसी हो, कि तुम्हारे हो तुम, लेकिन नहीं होगी तो घुटन होने लग जाएगी। तो सिंपल सी चीज है कि जो नॉर्मल हवा है वो फील नहीं होती, थोड़ी तेज होगी तो आप बोलते हो ब्रीज, थोड़ी और तेज हो जाएगी तो विंड। तो कॉमनली हमेशा विंड पॉलिनेशन बोल दिया जाता है फॉर एयर, है एयर की ही बात कर रहे हैं, हवा की ही बात कर रहे हैं। एक तेज हवा का झोंका आएगा, पोलन को ट्रांसफर करा देगा। और दूसरा क्या एबायोटिक मेंबर है? पानी, वाटर। बायोटिक की अगर हम बात करेंगे, जब हम बायोटिक की बात करेंगे तो हम यहां पे बात करेंगे एनिमल्स की, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाते जाओ छोटा छोटा। तो दो एजेंट हम पढ़ेंगे, पहले एबायोटिक के बारे में, फिर हम जाएंगे बायोटिक पे। एबायोटिक में हम विंड पढ़ेंगे और वाटर पढ़ेंगे। अब इनके साइंटिफिक वर्ड्स, विंड पॉलिनेशन को आप बोलोगे अनीमोफिली, विंड पॉलिनेशन को आप बोलोगे एनीमोफिली, ठीक है। और वाटर पॉलिनेशन को आप बोलोगे हाइड्रोफिली। फिली वर्ड हर जगह आएगा। एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल में द मोस्ट कॉमन एजेंट, एनिमल्स में सबसे कॉमन एजेंट हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स, उसको कहा जाएगा एंटोमोफिली। एनिमल में बहुत सारे एजेंट हम पढ़ेंगे, मोस्ट कॉमन एजेंट एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन। बायोटिक और एबायोटिक में से ध्यान देना, बायोटिक और एबायोटिक में से बायोटिक ज्यादा कॉमन है। बायोटिक में सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में सबसे ज्यादा कॉमन इंसेक्ट है। अगर आप विंड और वाटर को कंपेयर करो तो एबायोटिक में ये ज्यादा कॉमन है। ध्यान देना हर लेवल पे, एबायोटिक और बायोटिक में बायोटिक ज्यादा कॉमन है, एबायोटिक के अंदर अनीमोफिली कॉमन है, ठीक है। सिंगल व्यू, जो लोग बाद में देखना स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर, उनको मैं बता दूं कि जब मैं ये बोलता हूं भाई सिंगल व्यू, तो इसका ये मतलब है कि अब आप वीडियो को पॉज करके अगर कुछ मिसिंग है तो वो नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं अपने। तो यही हमारा पूरा सीक्वेंस चलेगा, विंड, वाटर और फिर बायोटिक पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लो नेक्स्ट, ए बायोटिक। ए बायोटिक में पहली हेडिंग विंड, ए बायोटिक की पहली हेडिंग विंड। इसको हमने क्या बोला? अनीमोफिली बोला। ए बायोटिक इज विंड, इसको हम बोल रहे हैं अनीमोफिली। अब यहां पर जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है ना, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीजें शो करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में मिलेंगे। क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? सबसे पहला फीचर, स्मॉल and packed into inflorescence, small and packed into inflorescence,
छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और एक साथ ग्रुप में होंगे, तो ये एक पूरा, दिस इज वन फ्लावर। ये छोटा सा एक फ्लावर है, ऐसे बहुत सारे फ्लावर ग्रुप में हैं, तो पूरे ग्रुप को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का पहला फीचर है कि दे हैव स्मॉल फ्लावर्स और वो सारे एक सिंगल ग्रुप में मिलते हैं। इनका सेकेंड फीचर, हर फ्लावर में एक ओवरी होगी और उसके अंदर एक ओव्यूल होगा। तो मोस्टली ईच फ्लावर हैज सिंगल ओवरी with single ovule। एक फ्लावर में एक ओवरी एक ओव्यूल, ठीक है। अगर हम एक फ्लावर देखेंगे तो इस एक फ्लावर के अंदर एक ओवरी होगी और इसके अंदर एक ही ओव्यूल होगा। ये इनका सेकेंड फीचर है। एक तो फूल छोटे छोटे हैं, हर फूल में एक ओवरी है, तो इसलिए हमने, यस वेरी गुड, चाहो तो वापस पेज पलटो 2 क्लास पहले के, मोनोकार्पेलरी पॉलीकार्पेलरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यस गुड। तो वहां पे हमने कहा था पोएसी के मेंबर राइस, व्हीट, मेज, ये सारे एग्जाम्पल डाले थे हमने। तो क्यों डाले थे? क्योंकि उसके अंदर विंड पॉलिनेशन है। तो एक फ्लावर में एक ओवरी और एक ओव्यूल है, जिससे कि हवा में अगर पोलन ग्रेन्स आते हैं तो एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल अगर है तो चांसेस ज्यादा हैं कि फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, है ना। तो ये इनका सेकंड फीचर। छोटे फूल एक साथ ग्रुप में, हर फूल में एक ओवरी और एक ओव्यूल है। कलरफुल नहीं होते। कलरफुल नेचर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, नॉट कलरफुल। नॉट फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंस मतलब होती है खुशबू, तो नॉट फ्रेग्रेंट खुशबूदार भी नहीं है और कलरफुल भी नहीं है। नॉट कलरफुल, नॉट फ्रेग्रेंट, नेक्टरलेस। नेक्टर को हिंदी में मकरंद कहते हैं। कभी कुछ फूलों को बड़े ध्यान से देखना जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, या स्पेशली जहां पे मधुमक्खियां दिखें, उनके पेटल के बिल्कुल बेस में बहुत प्यार से फ्लावर को तोड़ना मत, फ्लावर को ही देखना, और पेटल के अंदर देखोगे ना हल्का सा लिक्विड मिलेगा, उस लिक्विड को नेक्टर कहते हैं। तो नेक्टर खुशबू और बढ़िया बढ़िया रंग, सुनो, नेक्टर वो जो स्वीट शुगरी लिक्विड है, फ्रैग्रेंस वो जो खुशबू है, कलर, ये तीनों इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हैं। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ये सारे फीचर नहीं होते हैं। दे आर सॉरी, दे आर नॉट कलरफुल, नॉट फ्रेग्रेंट एंड नेक्टरलेस। ये सारी चीजें नहीं पाई जाएंगी। These things will be absent. ठीक है, इतने फीचर क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं अब।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट फीचर, इनके जो स्टेमन होंगे दे रिलीज लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का वेट काफी हल्का है और चिपचिपे नहीं है, चिपचिपे पोलन ग्रेन नहीं है। तो दे रिलीज लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, और प्लस इनका जो एंथर है उसे हम कहते हैं दैट दे हैव अ वर्सटाइल एंथर। ये जो वर्ड है ना वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब क्या है? डिक्शनरी है। मैं अपने हर बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि हमेशा जब आप साइंस भी पढ़ रहे हो ना तो हमेशा अपनी एक डिक्शनरी जरूर साथ रखो। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश डिक्शनरी में जब आप वर्सटाइल देखते हो तो वर्सटाइल का मतलब है जहां पे बहुत कुछ हो सकता हो। अगर आप बोलते हो कि ये एक प्लेयर है कोई क्रिकेट का, आप बोलते हो ना ऑलराउंडर है, तो आप बोल सकते हो कि वो वर्सटाइल है। एक्टर की बात करते हैं तो बॉलीवुड में कितने सारे एक्टर हैं, आप बोलते हो ना कि वो वर्सटाइल हैं। तो वर्सटाइल मतलब कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम एंथर को बोलते हैं वर्सटाइल है, तो वर्सटाइल एंथर का मतलब होता है यह है आपका फिलामेंट। अब इस फिलामेंट से एंथर ऐसे कनेक्टेड होता है जैसे सीसो हो, यह है, और ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा जिधर की हवा होगी ये उधर घूम सकता है, जिधर भी हवा होगी ये उधर सीसो की तरह घूम सकता है। उससे होगा क्या? एंथर तो खुल गया, हवा जिधर की है ये उधर झुक जाएगा। बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पर सारा का सारा एंथर टिका हुआ है, जिधर की हवा है उधर गिरेगा और पोलन ग्रेन को उस हवा के डायरेक्शन में रिलीज कर देगा। तो बिल्कुल जैसे एक सीसो होता है, इमेजिन करो एक पेन, उसके ऊपर तुमने एक डिस्क प्लेस कर दिया। अब ये डिस्क किधर भी झूल सकती है, इसको हम बोलते हैं वर्सटाइल एंथर। किधर भी झूल के बेंड हो सकता है और हवा के डायरेक्शन में सारा पोलन रिलीज कर सकता है। तो ये इनकी खासियत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर का नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव लार्ज feathery and sticky stigma। बहुत बड़े बड़े फेदर जैसे, बिल्कुल सिल्की फेदर जैसे चिपचिपे स्टिग्मा है। तो मैंने कहा था कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि स्टिकी स्टिग्मा कहां हो सकता है, नॉन स्टिकी कहां हो सकता है। अब सिंपल चीज है, अगर स्टिग्मा स्टिकी बन चुका है तो ऑटोमेटिकली पोलन ग्रेन्स को नॉन स्टिकी रखा गया जिससे ये अच्छे से चिपक पाए। दोनों ही चिपचिपे होंगे ना तो पास आती फिसल जाएंगे। तुम्हारी फोटो है, तुमने उस पर फेविकॉल लगा दिया और जहां जिस पेपर पे चिपका रहे हो तुम वहां भी फेविकॉल लगा दो, जैसे ही रहोगे वो फिसलता ही रहेगा थोड़ी देर तक। तो तुम्हें क्या करना है, या तो खाली पेपर पे फेविकॉल या फेविस्टिक लगाओ, फोटो चिपका दो, या अगर फोटो पे लगा दिया है तो पेपर पे मत लगाओ, तब अच्छे से चिपकेगा। तो पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी और स्टिग्मा का नेचर स्टिकी, तो अच्छे से चिपक पाते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आपको दिखाएगा। ठीक है, सिंगल व्यू। इन केस इसका सिंगल व्यू रह गया था किसी का तो भी देख लो, फिर इसका भी देख लो।
ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहां पे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें अब, तो यहां पे हमारा वीट, मेज, बैम्बू, शुगरकेन, कोकोनट, ये मेन एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। वीट, मेज, बैम्बू, शुगरकेन, कोकोनट। हवा से इनमें पॉलिनेशन होती है। ठीक है, क्लियर है? अगर इसको तुम्हें याद रखना है तो इसको, इन तीनों को तो याद रख लो तुम BMW से। बैम्बू, मेज, वीट, ठीक है, BMW याद रख लो। और शुगरकेन और कोकोनट को नॉर्मल SC से याद रख लो। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या है सारा? विंड पॉलिनेशन के फीचर्स। सबने भुट्टा देखा होगा। अब भुट्टे में ये जो तुम्हें बाल नजर आ रहे हैं ना, एकदम ये बढ़िया बढ़िया इसके बाल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये जो इसके बढ़िया बढ़िया रॉकिंग से हेयर निकल रहे हैं सारे, तो ये जो बाल है ना इसके सर पे सारे, ये दिस इज मेनली स्टिग्मा प्लस स्टाइल। स्टार्टिंग में स्टिग्मा स्टिग्मा का पोर्शन है, फिर नीचे नीचे जाके स्टाइल का पोर्शन भी आ जाता है। अब हर एक ये जो फेदर का स्टिग्मा है ना, ये एक फ्लावर के एक ओवरी से कनेक्टेड है। जब हम यहां पे फ्लावर को देखेंगे तो ये मान लो ये ओवरी है, सिंगल ओवरी है। हमने कहा सिंगल ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल है। और ये पूरा फेदरी स्टिग्मा और स्टाइल कनेक्टेड है। तो अब हवा में तो बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज हुए। हवा में मेल मेंबर्स बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज कर चुके हैं, और ये पूरा का पूरा लंबा सा स्टिकी स्टिग्मा पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, क्योंकि ये चिपचिपा स्टिग्मा है। पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे इससे, पोलन ग्रेन चिपका दे इससे बहुत सारे। ओह, बहुत बड़ा पोलन ग्रेन बन गया ये तो, बहुत ही बड़ा। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इस पे चिपक जाएंगे। अब हर पोलन ग्रेन अगर कंपैटिबल है तो वो ट्यूब बनाएगा, और अब कोई ना कोई ट्यूब तो होगी ना जो पक्का अंदर तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन करेगी ही करेगी। ठीक है, कोई ना कोई अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करेगा ही करेगा। तो हर फ्लावर को छोटा रखा गया, उसमें एक ओवरी है, उसमें एक ही ओव्यूल है, एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक, उसमें एक एग। पोलन ग्रेन चिपकेगा, ट्यूब बनाएगा और अपने गैमीट्स को अंदर भेज देगा। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। ठीक, स्माइल करके तुमको हेलो कर रहा है, इसको हेलो कर देना। ठीक है, याद रखना है इसको। आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग पे, वाटर। वाटर, तो वाटर पॉलिनेशन को हमने क्या बोला? हाइड्रोफिली। पानी से होने वाले पॉलिनेशन को कहा जाएगा हाइड्रोफिली। ठीक है, विंड एनिमो, वाटर, हाइड्रो। हाइड्रोफिली के फीचर एनसीईआरटी ने लिखा है
that it is restricted to 30 genera of monocots. It is restricted to 30 genera of monocots. जेनेरा जीनस का प्लूरल है, जैसे आप बोलते हो मैंजीफेरा, रोजा, सोलेनम, होमो, ये सारे क्या है? जीनस थे। बहुत सारे जीनस को जीनसेस नहीं कहते, जेनेरा कहते हैं। तो अराउंड 30 जीनस हैं, और वो भी किसके? मोनोकॉट्स के, जिसमें आपको वाटर से पॉलिनेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, ऑल aquatic plants, all aquatic plants need not show hydrophily. मतलब क्या है इस लाइन का? ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो एक्वेटिक प्लांट है, पानी में उगने वाला पौधा है, तो वो हाइड्रोफिली ही दिखाएगा। ऐसा नेसेसरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर वो पौधा पानी में उग रहा है तो वो वाटर पॉलिनेशन ही दिखाए। वाटर लिली, लोटस, वाटर हायासिंथ, वाटर लेटस, क्या हैं ये सारे? वाटर लिली, कुमुदनी कहते हैं इसे, कुमुदनी। ये वाटर लिली जो होते हैं, दीज आर निम्फिया। लोटस, कमल के फूल। वाटर हायासिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, आइकॉर्निया। वाटर लेटस, पिस्टिया। ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। ऑल ऑफ देम आर एक्वेटिक प्लांट, पानी में उगते हैं। लेकिन इनका पॉलिनेशन या तो डायरेक्ट हवा से हो सकता है या इंसेक्ट्स से हो सकता है। तो एनसीईआरटी की ये बातें याद रखनी है कि वाटर पॉलिनेशन सारे एक्वेटिक प्लांट्स में हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ये कहां मिलेगा? ऑलमोस्ट 30 जेनेरा, 30 जीनस के लगभग मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है। ये 4 कॉमन एग्जाम्पल्स हमने बस ले लिए हैं कि ये एक्वेटिक हैं, पानी में उगते हैं, लेकिन इनका पोलन ग्रेन ट्रांसफर विंड या इंसेक्ट से होगा, पानी से नहीं। ठीक है, सिंगल व्यू देख लो। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। हो गया? मतलब क्लियर है? रिस्ट्रिक्टेड मतलब उतने तक में लिमिटेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, मैं एक थिएटर है मेरे पास पर्सनल, जिसमें 50 लोग बैठ सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट द सीटिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 50 मेंबर्स। 50 लोग तक ही बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही वाटर के थ्रू पॉलिनेशन प्लांट किंगडम में मोनोकॉट्स में 30 जेनेरा तक रिस्ट्रिक्टेड है, अराउंड 30 के आसपास है। एग्जैक्ट 30 नहीं है,
30 के आसपास है। ठीक, अब दो टाइप है इसमें भी, हाइड्रोफिली के दो टाइप्स हैं, लिखो। हाइड्रोफिली हैज टू टाइप्स, क्या क्या? एपीहाइड्रो एंड हाइपोहाइड्रो। लिखो साथ साथ, एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। साथ में कुछ रख लिया करो खाने के, ठीक है? कुछ भी साथ में मुंह में चबाने के लिए रखे रहा करो, वरना बैठ के इधर उधर फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ। पढ़ाई करते में फोन को डीएनडी पे डाल दिया करो, डू नॉट डिस्टर्ब। कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, एकदम फुल फोकस से पढ़ाई करनी है अपन ने, समझे? इधर उधर दिमाग बहुत भागता है। बहुत क्लास पहले मैंने कहा था मेडिटेशन स्टार्ट करो, जिन्होंने जेन्युइनली किया, बहुत ऑनेस्टली कोशिश करना शुरू किया है कि हाँ चलो 2 मिनट सही, 30 सेकेंड से ही हम किसी एक चीज पे पूरा फोकस कर सकते हैं बिना अपना अटेंशन हिलाए। कमेंट बॉक्स में डाल के बताना कितने लोगों ने वो प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, कितने लोगों ने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है। मेडिटेशन का मतलब बताया था आंख बंद करके बैठना नहीं है, खुली आंख से भी मेडिटेशन हो सकती है। कोई एक फोकस का पॉइंट बनाओ, उस पर जो तुम्हें चिपकाना है चिपकाओ, ड्रीम कॉलेज, भगवान, जो तुम्हें, तुम्हारा रॉक बैंड, जो चिपकाना है चिपकाओ, तुम्हारा एक्टर, तुम्हारी एक्ट्रेस, लेकिन कुछ ड्यूरेशन के लिए तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही फोटो होनी चाहिए, बाकी पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाना चाहिए। अटेंशन स्पैन बढ़ने लगेगा उससे, पढ़ाई के लिए भी। तो दो टाइप की हाइड्रोफिली है। एपी मतलब क्या होता है? द टर्म एपी मीन्स अपॉन या ऊपर। तो एपी हाइड्रोफिली में pollination occurs on the surface of water. हाइपो मतलब होता है नीचे, हाइपो वर्ड का ही मतलब बिलो है, तो यहां पे पॉलिनेशन कहां होगी? पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एपीहाइड्रोफिली में जो पौधे का स्टिग्मा है वो भी पानी के सरफेस पे आएगा, और जो पोलन ग्रेन है वो भी पानी के सरफेस पे आएगा। सरफेस पर पॉलिनेशन करेंगे। क्यों करने का रीजन नहीं है बेटा, ऐसा कोई रीजन नहीं कि क्यों कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है? और हाइपो में क्या होगा? फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर सब अंडर वाटर है, अंडर वाटर ही पॉलिनेशन हो रही है। तो हाइपो मतलब सरफेस के नीचे, अंडर वाटर। एपी मतलब ऊपर, सरफेस पर आके पॉलिनेशन करेंगे। तो पॉलिनेशन अकर्स ऑन द सरफेस, और उधर पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस। पानी बना लेते हैं बढ़िया सा अपना। ये बन गया हमारा पानी। एक पानी यहां लेके आ जाते हैं, ठीक है? पानी पानी। अब पानी में बनाते हैं पौधे, पानी में बनाते हैं पौधे। एपी वाले के केस में क्या होगा? एपी वाले के केस में, इनके केस में जो पौधे होंगे
फीमेल फ्लावर सरफेस तक अपना स्टिग्मा लाएगी और मेल फ्लावर्स भी सरफेस पर आ जाएंगे, सरफेस पे पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देंगे अपने सारे। तो सरफेस पे आके पॉलिनेशन हो रही है। लेकिन इनके केस में अंडर वाटर ही सारी पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पानी के सरफेस पर, पानी के नीचे। एपीहाइड्रोफिली के अंदर एक एग्जाम्पल एक्वेटिक प्लांट का है हाइड्रेला, और दूसरा एग्जाम्पल वैलेसिनेरिया। अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइंटिफिक नेम्स हैं। हाइड्रेला की खासियत याद रखनी है। पहला नेचर याद रखना है इसका, डायोशस। जस्ट अ मिनट, पहला नेचर इसका है डायोशियस। फिर सेकेंड नेचर पे आएंगे अभी इसके। जस्ट अ मिनट बेटा। फ्रेश वाटर प्लांट है, टेप ग्रास या रिबन ग्रास बुलाया जाता है इसे। इट इज नोन एज टेप ग्रास या रिबन ग्रास। टेप ग्रास या रिबन ग्रास ये बुलाया जाता है इसे। टेप ग्रास और रिबन ग्रास। लिख लो। इसके एग्जाम्पल में एक ही मेंबर याद रखना है, ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा फर्स्ट चैप्टर की लिस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है, मोनोशियस है, मरीन वाटर में मिलता है, समंदर में मिलता है, तो इसका नाम पड़ा हुआ है सी ग्रास। सी ग्रास सिंगल व्यू। तो अगर एक एक्वेटिक प्लांट अपने फीमेल और मेल फ्लावर्स को सरफेस पे ले आता है, सरफेस पे पॉलिनेशन कराता है, तो एपीहाइड्रोफिली। अगर अंडर वाटर पॉलिनेशन कराता है तो हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रो, हाइपोहाइड्रो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये रहा वैलेसिनेरिया और ये होते हैं ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा अंडर वाटर ही सारा पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन वैलेसिनेरिया वगैरह में दिख रहा होगा ऐसे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर। ये पूरे फ्लावर को स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर ऊपर लेके जाता है। जो फ्लावर्स हाइपोहाइड्रोफिली दिखाते हैं, जो फ्लावर हाइपोहाइड्रोफिली दिखाएंगे, उनका एक फीचर है,
जो हाइड्रोफिली दिखाते हैं, flowers have thin coiled pedicel. पेडिसल फ्लावर की डंडी को बोलते हैं, फ्लावर की डंडी को पेडिसल कहते हैं। तो थिन और कॉइल्ड होते हैं स्प्रिंग की तरह। अगर फ्लावर को सरफेस पे लेके जाना है तो अनकॉइल होते हैं और फ्लावर को ऊपर ले जाते हैं। प्लस पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा आर कवर्ड by jelly like covering, mucilaginous covering. जेली लाइक चिपचिपे एक लेयर लगी होती है उसके चारों तरफ। तो पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा आर कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। इसलिए यहां पे कहा जाता है दे आर अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स। अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स हैं जिससे कि पानी के अंदर उन्होंने अपनी एक वाटरप्रूफ कोटिंग बना रखी है जिससे कि इनको फ्लोट वगैरह करने में, मूवमेंट में आसानी मिले। तो हाइड्रोफिली वाले फ्लावर्स का ये फीचर है। तो हाइड्रोफिली में कहां तक कितने में मिलते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स में सब में नहीं होंगे। सरफेस पर एपी, सरफेस के नीचे हाइड्रो। फूल में थिन कॉइल्ड फ्लावर की डंडियां हैं। पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जिलेटिनस कवरिंग में है। तो अनवेटेबल पोलन ग्रेन, अनवेटेबल स्टिग्मा, दोनों ही अनवेटेबल नेचर के होते हैं। ठीक है। इतनी एनसीईआरटी देखते हैं, फिर आगे वाली एनसीईआरटी देखेंगे। दो मेथड्स हैं एबायोटिक, उसमें विंड और वाटर, एंड एक ही बायोटिक है एनिमल्स। ठीक है। ज्यादातर प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स चूज करेंगे, स्मॉल प्रोपोर्शन एबायोटिक चूज करते हैं। द पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर। करेक्ट पोलन करेक्ट स्टिग्मा पे आएगा, ये एक चांस का इवेंट है एबायोटिक पॉलिनेशंस में। अब इसके कंपनसेशन में क्या किया गया? टू कंपनसेट दिस अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी मतलब जो चीज आपको कंफर्म्ड ना हो, पक्की ना हो, तो आपको पता नहीं कि सही पोलन और सही स्टिग्मा का मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टू कंपनसेट फॉर एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, हो सकता है बहुत सारे पोलन ग्रेन बने बट ज्यादातर पोलन ग्रेन गलत स्टिग्मा पर जा रहे हैं। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, इस लॉस की भरपाई करने के लिए इनॉर्मस अमाउंट में पोलन रिलीज होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल्स के नंबर कम है, पोलन का नंबर ज्यादा है एबायोटिक पॉलिनेशन में। फिर एबायोटिक में लिखा है विंड वाला ज्यादा कॉमन है। पोलन ग्रेन लाइट और नॉन स्टिकी है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन है, लार्ज फेदरी स्टिग्मा है स्टिकी नेचर का, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी है, बहुत सारे फूल हैं, इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड हैं। फेमिलियर एग्जाम्पल इज कॉर्न कॉब, वो जो हेलो करता हुआ पूरा भुट्टे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, उसे कॉर्न कॉब कहते हैं। पूरा का पूरा वो जो भुट्टा आप देखते हो, उसमें जो बाल हैं, बालों को टैसल कहते हैं। टैसल आर बाल, स्टिग्मा और स्टाइल कंबाइंड है। इट इज कॉमन इन ग्रासेस। फिर
इट इज रेयर। कैसे? वाटर पॉलिनेशन लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, ज्यादातर मोनोकॉट्स हैं। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमीट अमंग लोअर प्लांट ग्रुप्स। इन्होंने क्या बोला? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे लोअर प्लांट ग्रुप्स हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनमें हमने कहा था डायरेक्टली मेल गैमीट पानी से ट्रांसफर हो रहा है। मेल गैमीट के ट्रांसफर को पॉलिनेशन नहीं कहते। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी में पोलन का कॉन्सेप्ट नहीं है। सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर। बिना पानी के टेरिडो और ब्रायो का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो फैलाव है वो बहुत कम है, बहुत कम एरिया में फैल पाते हैं। फिर आगे क्या लिखा इन्होंने? सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वैलिसिनेरिया हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, दोनों ही फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। मरीन सी ग्रासेस जैसे कि जोस्टेरा। फिर लिखा है नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर, सारे एक्वेटिक प्लांट में पानी से पॉलिनेशन हो जरूरी नहीं है। ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, जस्ट अ मिनट, most of the aquatic plants such as water hyacinth and water lily flowers emerge above the level of water. इंसेक्ट या विंड मिलेंगे एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन। फिर वैलिसिनेरिया में फीमेल फ्लावर सरफेस पे आती है बाय अ लॉन्ग स्टॉक। मेल फ्लावर या पोलन ग्रेन भी रिलीज होके सरफेस पर आ जाते हैं। पानी के करंट, वाटर करंट जहां होगा उस डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा। फिर अनदर ग्रुप के लिए क्या लिखा है? सी ग्रासेस में फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड रहती है, नीचे रहती है पानी के, पोलन ग्रेन्स इनसाइड वाटर ही रहते हैं। पोलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीशीज हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर या कह सकते हो हाइड्रोफिली के अंदर पोलन ग्रेन्स कैसे हैं? लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स हैं। ये ऐड कर लो नोट्स में। हाइड्रोफिली में इन जनरल हाइड्रोफिली भी लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। चाहे विंड पॉलिनेशन हो या वाटर पॉलिनेशन, कलरफुल नहीं होते, नेक्टर नहीं बनाते, खुशबू पैदा नहीं करते। व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? तो ये सारे कलर, नेक्टर, फ्रेग्रेंस इंसेक्ट के लिए बनते हैं। ये सारी चीजें इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डालो हेडिंग बायोटिक एजेंट्स। नेक्स्ट इज बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स बायोटिक एजेंट के अंदर हमने कहा था बायोटिक में सबसे कॉमन कौन होगा हमारा? बायोटिक इज बाय एनिमल्स।
बायोटिक इज बाय एनिमल्स। एनिमल्स की अगर हम बात करें और अगर हम एनसीईआरटी पर ही जाएं तो एनसीईआरटी ने कुछ कुछ बातें आधी आधी बोल रखी होती हैं, जैसा कि हमेशा हम देखते हैं। तो उन आधी आधी बातों को बस हम लिख के रख लेंगे अपने पास। आधी आधी बातों को अपने पास लिख के रखते हैं। तो जब हम एनिमल्स की बात करते हैं ना, तो हो सकता है कि वो एनिमल इंसेक्ट हो। इसको हम कहेंगे एंटोमोफिली। ठीक है, सबसे कॉमन है। और इसमें भी सबसे कॉमन होता है बी पॉलिनेशन। एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन हनी बीज। ठीक है, हनी बीज हो सकती हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ने लिखा कि लिजर्ड से पॉलिनेशन हो सकती है। फ्लैक्स प्लांट का नाम है। छिपकलियां या और भी एक लिजर्ड होती है गेको लिजर्ड। तो लिजर्ड जो होती हैं वो फ्लैक्स प्लांट का पॉलिनेशन करा सकती हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ने कहा बहुत सारे ट्री ड्वेलिंग मैमल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीमर। लीमर एक एनिमल का नाम है एंड द लीमर्स दे पॉलिनेट ravenella। ravenella को ट्रैवलर्स ट्री कहते हैं। डायग्राम दिखाऊंगा, इनके चिपका के लाया हूं। तो लीमर, लिजर्ड और भी एनिमल्स जो पॉलिनेशन करा सकते हैं। इसके अलावा इन सब के अलावा लिजर्ड हो गया, लीमर हो गया, बर्ड्स पॉलिनेशन करा सकते हैं। इसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। बेस्ट एग्जांपल है बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स को हिंदी में सेमल का पेड़ बोलते हैं, घर के आसपास बहुत उगते हैं लोगों के। उसको ऑर्निथोफिली कह रहे हैं। बर्ड अगर पॉलिनेशन कराती है तो एनसीईआरटी ने दे रखा है हमिंग बर्ड, सन बर्ड, ये सब बर्ड हैं जो पॉलिनेशन करा सकती हैं। इसके अलावा स्नेल देखें, घोंगा बोलते हैं कई बार, छोटे छोटे होते हैं, चिपचिपे से, धीरे धीरे रेंग रेंग के चलते हैं, बैक पे शेल होती है उनके, उसको बोलते हैं हम स्नेल। स्नेल भी फूलों पे रेंग रेंग के पॉलिनेशन करा सकते हैं, तो उसे कहा जाता है मैलिकोफिली। मैलिकोफिली की अगर हम बात करते हैं तो मैलिकोफिली हमें एक पौधे में मिलता है, एरिसीमा कहते हैं उसे हम। बिल्कुल कोबरा जैसा पेटल बनाता ही अपना, तो कोबरा प्लांट कह दिया जाता है इसे। इसके अलावा चींटियां, चींटियां पॉलिनेशन करा सकती हैं। इसको हम कहते हैं मिर्मेकोफिली। अपने घर के आसपास तुम बहुत सारे कभी कभी फ्लावर्स देखते हो, प्लांट देखते हो जिसपे चींटियां चढ़ने लग जाती हैं। देखा है कभी ऐसा? देखा है कि पौधे के ऊपर फूल तक चींटियां चली गई हैं, तो वो चींटियां पॉलिनेशन करा सकती हैं। इसके अलावा सांप, करेक्ट, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्नेक भी पॉलिनेशन करा सकते हैं।
ऑफियोफिली कहा जाता है उसे। चंदन, सैंटैलम उसका नाम है। चंदन से पॉलिनेशन हो सकती है। इसके अलावा हमने मिशेलिया पढ़ा था, याद है? मिशेलिया, चंपक के फ्लावर, एपोकार्पस। मिशेलिया भी सांप से पॉलिनेट हो सकते हैं। इसके अलावा एनिमल्स की अगर हम बात करें तो चमगादड़, कायरोप्टेरोफिली, एडेंसोनिया, कदम के पेड़ होते हैं, एंथोसिफलोस, एडेंसोनिया, एंथोसिफलोस। एंथोसिफलोस वगैरह कदम के पेड़ होते हैं। तुम्हारे एरिया में तो पता नहीं, दिल्ली में बहुत कॉमन है। अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरे भाई टहल भी रहे थे, कहीं हम गए थे घूमने, तो मैंने रात को उसको दिखाया कि देख रहा भाई ये पेड़, कि इस पेड़ पे कितने सारे देख चमगादड़ आ रहे हैं, फूल के पास से चले जा रहे हैं। तो रात को वो चमगादड़ उन फूलों का पॉलिनेशन भी करा देते हैं। ठीक है, तो इतने सारी वैरायटी हमारे पास हो सकती है। सिंगल व्यू में देख लो, सिंगल व्यू देख लो इसका। ठीक है, एनसीईआरटी में इंसेक्ट है, लिजर्ड और लीमर, जिन पे सूर्य देवता लगा दिए ये तीन, इनको मत भूलना। ठीक है, बाकी जो तुम्हें दिख रहे हैं यहां पे डब्बे में डाल दे रहा हूं, इसको डब्बे में डाल दे रहे हैं। तो ये जो डब्बा है इसको तुम्हें रटना नहीं है। गालियां दे रहे हो ना बैठ के अब मेरे को कि क्यों लिखवा दिया आपने, फिर इसको रटना नहीं है। ये खाली फन और ये खाली नॉलेज के लिए है। ठीक है, फन या नॉलेज के लिए है कि बर्ड से, स्नेल से, एंड से, स्नेक से, बैट से इतनी पॉलिनेशन हो सकती है। तुमसे भी हो सकती है। तुमने एक चाइना रोज लिया अपने हाथ से, जानबूझकर दूसरे पे डस्ट करा दिया, तो तुम भी पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हो। तो बायोटेक में इतनी वैरायटी है। ठीक है, देखो, उठ के मत जाओ। कहां जा रहे हो? बीच क्लास में उठ के चले जाओगे ऐसे ही? क्लास चल रही है तो साथ में तो बैठोगे, ऐसे थोड़ी कि भाई सब अपनी मर्जी से निकल ली है। हनी भी पॉलिनेशन करा सकती है। फिर यहां पे दिख रहा है ये जानवर बैठा हुआ है, इस जानवर का नाम है लीमर। और ये जिस पेड़ पे बैठा हुआ है ना, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ये इसका फूल है, यहां पे इनफ्लोरेसेंस पे बैठा हुआ है। ये इनफ्लोरेसेंस के अंदर से नेक्टर वगैरह लेते हैं। तो ये है तुम्हारा ट्रैवलर्स ट्री। ट्रैवलर्स ट्री इसको इसलिए बोलते हैं, रैवनेला के इनके बेस में ना बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पानी स्टोर हो जाता है। तो ट्रैवलर्स जब जाते थे उनको पता होता था कि भाई इसमें पानी है, तो खोल के आप पानी पी सकते हो वाला। और ये जो फ्लावर है, ये फ्लैक्स का फ्लावर है। और ये रही तुम्हारी प्यारी सी सुंदर सी छिपकली, ये भी आके नेक्टर पीती है और पोलन का ट्रांसफर कराती है। ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये जो फ्लावर्स हैं ये बॉम्बैक्स के फ्लावर्स हैं। ठीक है, और ये रही तुम्हारी छोटी सी सनबर्ड। तो बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन
ऑर्निथोफिली। फिर ये दिखने में तुम्हें कुत्ता लग रहा है, ये कुत्ता नहीं है, ये चमगादड़ है। और पूरा जो इसके ऊपर मुंह पे दिख रहा है व्हाइट पाउडर लग गया है, ये पोलन ग्रेन है। तो चमगादड़ से पॉलिनेशन कायरोप्टेरोफिली। यहां पे तुम्हें दिख रही है ये रही चीटी, ये रही चीटी। तो चीटियां भी पॉलिनेशन करा सकती हैं। मिर्मेकोफिली, यहां पर भी देखो चिड़िया ही है। ऑर्निथोफिली, यहां पर ये रहा स्नेल। मैलेकोफिली, ठीक है। जब हम बायोटिक की बात करते हैं, when we talk about biotic, just a minute, तो बायोटिक के अंदर बायोटिक के अंदर हेडिंग डालो इंसेक्ट पॉलिनेशन। बायोटिक के अंदर हेडिंग डालो इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये पूरा हमने लिख लिया। इंसेक्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर फ्लावर्स आर यूजुअली लार्ज, they are colorful, they are fragrant, and they have nectar. यूजुअली लिखा है हमने, कि यूजुअल नेचर क्या है इनका। तो बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, खुशबूदार होते हैं और नेक्टर भी बनाते हैं। अगर छोटे हुए तो दे आर ऑल्सो पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। छोटे छोटे होंगे तो दे विल बी पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी ड्यू टू पोलन किट। पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी ड्यू टू पोलन किट। पोलन किट एक स्टिकी मटेरियल होता है। ये जो पोलन किट हम लिख रहे हैं, पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी, यहां पे पोलन ग्रेन चिपचिपे हैं, स्टिग्मा ड्राई हो जाएगा। पोलन ग्रेन आर स्टिकी ड्यू टू पोलन किट। ये पोलन किट है जो चिपचिपा मटेरियल है। और कौन बनाता होगा ये? इट इज फॉर्म्ड बाय नन अदर देन टेपिटम। हमने कहा था टेपिटम खाना बना के दे रहा है, टेपिटम स्पोरोपोलिनिन बना के दे रहा है, टेपिटम ही पोलन किट नाम का चिपचिपा मटेरियल भी बना के देता है। तो ये सारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फीचर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के फीचर हैं ये सारे के सारे। ठीक है, कॉपी कर लो, सिंगल व्यू। बड़े बड़े फ्लावर होते हैं लेकिन छोटे भी हो सकते हैं। कलरफुल होंगे पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। खुशबूदार होंगे और नेक्टर बना बना के रखेंगे।
तभी हनी बीज, बटरफ्लाईज और ये सब अट्रैक्ट होके आते हैं. द पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी ड्यू टू पोलन किट. पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी ड्यू टू पोलन किट. अब हर फूल में से तो खुशबू नहीं आती, हर फूल में से खुशबू नहीं आती. Some flower produce foul odor. कुछ फूलों में से बदबू आती है, बहुत घिनौनी स्मेल आती है. इवन कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें से रॉटन मीट, सड़ते हुए मांस की बदबू आती है. क्यों चाहिए ऐसा? Some flowers produce foul odor. So these are pollinated by moths and beetles. And even चमगादड़ भी बदबू वाले फूलों पे जाते हैं. वो जो कदम्ब का पेड़ में तुम्हें बता रहा हूं, गूगल करके देखना, अगर घर के आसपास आइडेंटिफाई करो, उसके फूल को लेके सूंघ के देखना, बदबू आएगी उसमें. तो सम फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ओडर. एक प्लांट है रैफ्लिशिया. रैफ्लिशिया हैज द लार्जेस्ट फ्लावर. इंडोनेशिया, बोर्नियो के जंगल में मिलते हैं. रूट पैरासाइट होते हैं ये पौधे, रूट पैरासाइट्स हैं ये, लेकिन सबसे बड़े प्लांट किंगडम के फूल बनाते हैं, लार्जेस्ट है. और इनका पॉलिनेशन बीटल्स कराते हैं. और एकदम दे प्रोड्यूस रॉटन मीट स्मेल. कोई इंसान मर जाए ना और उसकी लाश सड़ने लग जाए, ऐसी गंदी बदबू बनाते हैं ये. मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूर से ही ना इसकी स्मेल पता चलने लग जाती है. तो इंसेक्ट पॉलिनेशन का ये फीचर है. कभी कभी भी तुमने देखे होंगे वाइट कलर्ड फ्लावर्स. कलरफुल तो होते ही हैं, बट कभी कभी वाइट कलर्ड फ्लावर्स होते हैं. तो दे आर यूजुअली pollinated at night. बेस्ट एग्जाम्पल रात की रानी, नाइट जैस्मिन, है ना. रात को कई बार होता है ना, पौधों से खुशबू आ रही होती है, सुंदर सुंदर सफेद फूल खिले होते हैं. तो ये रीजन होता है उसका. सिंगल व्यू कॉपी कर लो, सिंगल व्यू में कॉपी कर लो. पढ़ाई में पूरा फोकस रखो. बॉटनी में कहते हो मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा. मजे नहीं लेने हैं बॉटनी के. बॉटनी मजे ले जाएगी तुमसे, फिर समझे. बॉटनी तुमसे मजे ले जाएगी. ज्यादा मजे के पीछे मत भागो. अभी फुल फोकस से हर एक वर्ड पे फोकस, कंसंट्रेट. तो ये सारे फीचर्स हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के. इंसेक्ट को क्या क्या फायदे हैं? बेनिफिट टू इंसेक्ट, पहला फायदा लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट टू इंसेक्ट. बेनिफिट टू इंसेक्ट. तो पहला फायदा है उसे नेक्टर और पोलन मिल रहा है. नेक्टर और पोलन मिल रहा है. हनी बीज जो हैं वो नेक्टर पीती हैं, उसको डाइजेस्ट करके रीगर्जिटेट करती हैं. हनी बीज नेक्टर पीती हैं, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करती हैं, फिर वापस उगल देती हैं, तो वो हनी बनता है. पोलन ग्रेन, हमने कहा था पोलन ग्रेन बहुत न्यूट्रिशियस है. पोलन ग्रेन्स आर न्यूट्रिशियस. इसके अलावा सेफ प्लेस टू ले एग्स.
भाई हर ऑर्गेनिज्म चाहता है ना कि उसकी प्रोजेनी सेफ रहे, तो इंसेक्ट्स एग ले करते हैं। अब इनके अंदर एक एग्जाम्पल है युक्का एंड युक्का मॉथ। युक्का मॉथ का साइंटिफिक नेम है प्रोनुबा। युक्का का पॉलिनेटर सिर्फ युक्का मॉथ है, और युक्का मॉथ सिर्फ युक्का के अंदर ही एग्स ले कर सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल फिग। फिग के जीनस है फाइकस। इसमें तुम्हारा बैनियन, इसमें तुम्हारा पीपल का पेड़, इसमें तुम्हारे अंजीर के पौधे सब आ जाते हैं, और इनका पॉलिनेटर है फिग वॉस्प, ब्लास्टोफैगा कहते हैं। ब्लास्टोफैगा इंसेक्ट है। फिग का पॉलिनेशन सिर्फ ब्लास्टोफैगा कराता है। कभी पीपल या बैनियन की ट्री में देखना ग्रीन कलर के बड्स बनते हैं गोल गोल, अगर देखा है तो चैट बॉक्स में डालना। ग्रीन कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो उनका फ्लावर होता है, और जब वो रेडिश होने लग जाते हैं मतलब वो मैच्योर होके फ्रूट में चेंज हो रहे हैं। तो जब उनका फ्लावर होता है ना, उसको कभी खोलना, उसमें बहुत सारे छोटे 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 कीड़े निकलते हैं, और उनके टिप पर एक ओपनिंग होती है जिससे वो कीड़े अंदर जा सकते हैं और कोई जा ही नहीं सकता। तो ये स्पेशलिटी है इनकी। और इसके अलावा अमोर्फोफैलस, यस ये नाम हम पढ़ चुके हैं पहले भी। जमीकंद पढ़ा था कॉर्म के एग्जाम्पल में। तो इट हैज सेफ प्लेस टू ले एग फॉर मेनी इंसेक्ट्स। इससे भी बहुत गंदी बदबू आती है, सड़े हुए अंडों जैसी महक है इसकी। तो अमोर्फोफैलस जो है, इट इज द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ प्लांट किंगडम। लगभग 6 फीट का फ्लावर बनाता है ये। इसमें कोई एक स्पेशल मेंबर नहीं है, बट ये ए और बी स्पेशल मेंबर्स हैं। अमोर्फोफैलस में बहुत सारे मॉथ्स बीटल्स आके एग ले कर सकते हैं। तो नेक्टर, पोलन एंड सेफ प्लेस टू ले एग्स, अंडे रखने के लिए सेफ जगह है। ओवरी या फ्लावर के अंदर अंडे रख देते हैं, किसी और को पता ही नहीं चलता है, और कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इन रिटर्न पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो फायदा है। ठीक है, आई थिंक अगर ये कलर नहीं दिख रहा तुम्हें तो मैं लिख देता हूं। यहां हमने लिखा है बेनिफिट टू इंसेक्ट, और ये जो लिखा हुआ है ये मैंने लिखा है यहां पे नेक्टर रॉबर। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पॉलिनेशन नहीं करा रहे लेकिन फिर भी नेक्टर पी के भाग जा रहे हैं। नेक्टर, पोलन, सेफ प्लेस टू ले एग, ये सारे बेनिफिट्स हैं। दीज आर रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर। उनको इनाम दिया जा रहा है कि चलो तुम हमारा पॉलिनेशन करा रहे हो, राजाओं महाराजाओं की तरह ये उतारी माला, ये लो ऐश करो। तो ये ऐश कराने के लिए उनकी। लेकिन कुछ लोग हैं नेक्टर रॉबर, कुछ लोग हैं चोर डकैत। Nectar robbers do not help in pollination. But they steal nectar. उस बेचारे का सारा मकरंद चोरी कर लेते हैं बिना पॉलिनेशन कराए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज क्वीन बी ऑफ बॉम्बस एफाइनस।
बॉम्बस अफाइनस स्पीशीज की जो क्वीन बी है, इट पंक्चर्स एंड स्टील्स नेक्टर फ्रॉम स्पर ऑफ एक्विलीजिया। क्या लिखा है? बॉम्बस अफाइनस जीनस स्पीशीज की जो क्वीन बी है वो एक्विलीजिया प्लांट के स्पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें सारा नेक्टर भरा था। उसको आती है, सीधा पंक्चर करती है और नेक्टर लेके भाग जाती है, पोलिनेशन नहीं कराती। सिंगल व्यू देख लो तो नॉर्मली इंसेक्ट्स को बेनिफिट है, 3 बेनिफिट है, नेक्टर, पोलन और सेफ प्लेस टू ले एग। जो खुशबू है वो कोई रिवॉर्ड नहीं है, फ्रैग्रेंस खाली अट्रैक्टेंट है, खुशबू से कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। और कुछ मेंबर्स हैं जिनको हम नेक्टर रॉबर कहते हैं, नेक्टर रॉबर। दे स्टील नेक्टर फ्रॉम स्पर। स्पर एक पेटल को बोलते हैं जिसमें सारा नेक्टर भरा हुआ है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल जो है, दिस इज फाइकस एंड ब्लास्टोफैगा। ये जो इंसेक्ट है ना, ये ब्लास्टोफैगा है, और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फाइकस का है। यहां पर ये रहा इंसेक्ट, वाइट कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ये है प्रोनुबा। ये एग्जाम्पल आगे भी आएगा। और ये जो फ्लावर है ये युक्का का फ्लावर है। फिर ये जो फूल दिख रहा है तुम्हें, ये है अमोर्फोफैलस, 6 फुट लंबा फूल है पूरा। ये न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन में अभी कुछ महीने पहले ही फ्लावरिंग हुई थी, और इसके फ्लावरिंग से बहुत बदबू आती है, और कुछ टाइम के लिए ही फ्लावर करता है, बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए फ्लावर करता है। फिर ये है क्वीन बी जी, बॉम्बस जीनस की क्वीन बी है, ये महारानी है। और ये है एक्विलीजिया के फूल, तुम्हें ऐसे डंडी निकलती हुई दिख रही है इसमें, ये इसको कहा जाता है स्पर। इसके अंदर है सारा नेक्टर। बाकी मेंबर्स तो यहां से आते हैं, पोलन ग्रेन चिपक जाता है और नेक्टर पी के चले जाते हैं। क्वीन बी सीधा पीछे से आती है, पंक्चर फोड़ती है, नेक्टर लेती है, उड़ जाती है, पॉलिनेशन नहीं कराती। ठीक है, देख ले एनसीईआरटी ने क्या बता दिया अब हमें इसमें। ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट एनिमल्स को यूज करते हैं, मधुमक्खी, तितली, नॉर्मल फ्लाइज, बीटल, वॉस्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स, बैट्स, सब हो सकते हैं। एनिमल में इंसेक्ट में बीज डोमिनेंट हैं। लीमर, आर्बोरियल रोडेंट, पेड़ों पर रहने वाले रोडेंट्स, रेप्टाइल्स जैसे गेको लिजर्ड या तुम्हारी गार्डन लिजर्ड, ये सब भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स में बहुत सारी अडेप्टेशन है। हमें इंसेक्ट पॉलिनेटेड पे ध्यान रखना है, बड़े बड़े हैं, कलरफुल हैं, खुशबूदार हैं, और उसमें नेक्टर मिलता है। अगर छोटे फूल हैं तो ये भी इनफ्लोरेसेंस बना लेंगे टू मेक देम कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब है सिग्निफिकेंट, कि वो इंसेक्ट को दिख पाए। अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर या फ्रेग्रेंस। फ्लाई और बीटल वाले बदबूदार होते हैं। टू सस्टेन एनिमल विजिट, एनिमल्स आते रहें तो फूल उनको कुछ इनाम देता है, जैसे कि नेक्टर और पोलन। नेक्टर और पोलन यूजुअल रिवॉर्ड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा
एनिमल के बॉडी पर सारे पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, जैसे दिखाया था चमगादड़ पे चिपक गए थे सारे के सारे। स्टिकी पोलन ग्रेन्स हैं। कुछ स्पीशीज में अंडे देने की एक सेफ जगह मिलती है। टॉलेस्ट फ्लावर 6 फीट का अमोर्फोफैलस। इसके अलावा यही चीज मॉथ और युक्का में मिलती है। दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो नोट में चाहो तो ऐड कर सकते हो ये चीज, नोट्स में चाहो तो ये ऐड कर सकते हो कि ये जो 2 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं ना, ये 2 एग्जाम्पल, इनमें एक दूसरे पर लाइफ साइकिल डिपेंडेंट है। लाइफ साइकिल इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। युक्का के बिना युक्का मौत की लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो सकती, और कोई इसको अंडे देने की जगह नहीं दे रहा, और युक्का का पॉलिनेशन सिर्फ युक्का मौत कराता है, कोई और आ ही नहीं रहा। सेम फाइकस और फिगवॉस में सिंगल व्यू, दे कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। कई पॉइंट्स हम लिख लेते हैं नोट्स में, कई पॉइंट्स हमें एनसीईआरटी से याद आ जाते हैं। मॉथ लॉक्यूल में ओवरी के अंडे दे देता है और इन रिटर्न पॉलिनेशन करा देता है। ठीक है, तो ये था सारा हमारा आज का ज्ञान। सारा हमने देख लिया पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। कभी कभी मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी कम क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर ज़्यादा टेंशन मत लेना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सेम रूल, क्वेश्चन आते ही वीडियो पॉज हो जानी चाहिए अपने आप। फ्लावर्स आर स्मॉल पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। ये सारे कॉन्ट्रवांस, कॉन्ट्रवांस का मतलब बताया था मेथड किसके लिए है। कलरलेस फ्लावर्स हैं, बिना नेक्टर, बिना किसी महक के। वेल एक्सपोज स्टेमन, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी। स्टिग्मा फेदरी, किसके फीचर्स थे सारे, विंड पॉलिनेशन। पॉज कर लो अपने आप देख देख के। लॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट ऑफ कॉब ऑफ मेज, करेक्ट। लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा। मैच द फॉलोइंग। वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, एक्साइन इंटाइन। मुझे पता है वेजिटेटिव सेल में खाना भरा हुआ था, ए का 3 एक ही में सही है। बी का 2 दिया हुआ है, करेक्ट है। सी का 1 करेक्ट है। डी का 4 करेक्ट है। कौन इसमें से हाइड्रोफिली दिखाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज? हाइपो वाला ही हाइड्रोफिली चाहिए बस, करेक्ट। ज़ोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली दिखाएगा। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेशन। फोर्थ वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट सही है, लेकिन ये नॉन स्टिकी होना चाहिए था। ऑप्शन 4 ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो एक बार सारा कुछ अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन पिस्टल पर आने के बाद, स्टिग्मा पर आने के बाद अब क्या क्या बिहेवियर दिखाएगा। तो वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वापस से सारी पढ़ाई, सारा रिवीजन साथ साथ करते रहो। बाद में रिवीजन के टाइम नहीं मिलते तो या तो लेक्चर देखने के बाद 1-2 घंटा ब्रेक लेकर रिवाइज करो, नहीं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह उठने की हैबिट डालो और फिर बायो रिवाइज करो। बहुत ज़रूरी है रिवीजन देना। हर क्लास में आने से पहले एनसीईआरटी बस रीड करो, पता तो कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या लाइंस हो सकता है मेरे मुंह से निकले, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, तबीयत का ध्यान रखना, बाय।